दोस्तों, कई बार हम अपने रोजमर्रा के बोलचाल में अपने इच्छाओं, पछताओं या फिर अपने काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में बात करना चाहते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि हम ऐसे वाक्यों को कैसे बोलें। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम काश वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, काश मेरे पास आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच। काश मैंने और मेहनत की होती, आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। तो यहाँ पे ये जो सारे सेंटेंसेस हैं काश वाले, इन सभी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जो है हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पेश है हमारे सामने आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर, जिसमें हम किसी भी इमेजिनरी पोजीशन की बात करते हैं, यानी किसी भी काल्पनिक वस्तु के बारे में बात करते हैं कि काश ये वस्तु हमारे पास में होती। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई विश का यूज करते हैं। आई विश मतलब होता है दोस्तों काश, और आई हैड यानी कि होता। फिर इसके आगे लिख देते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि काश इसके पास कार होती, तो यहाँ पे काश के लिए हो जाएगा आई विश, फिर बाद में मेरे पास होता तो आई हैड, सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो यहाँ आई हैड, और क्या होता, कार। सो आई विश आई हैड अ कार। काश मेरे पास एक आईफोन होता, सो आई विश आई हैड एन आईफोन। फिर काश तुम्हारे पास सब कुछ होता, सो यहाँ काश के लिए आई विश हो जाएगा। फिर तुम्हारे, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं नहीं हूं, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम हो यानी यू। सो तुम्हारे पास काश यू, आई विश यू। फिर बाद में हैड, यू हैड, तुम्हारे पास होता, और क्या होता, सब कुछ। तो सब कुछ के लिए होता है दोस्तों एवरीथिंग। आई विश यू हैड एवरीथिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इमेजिनरी स्टेट या लोकेशन की बात करते हैं, यानी कि हम किसी भी अपने काल्पनिक स्थिति या फिर काल्पनिक जगह की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बैठ के इमेजिन कर रहा है कि काश ये एक डॉक्टर होता। तो ये क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को इमेजिन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, आई विश लगाते हैं, फिर बाद में सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जो है जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, फिर बाद में वर लगा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा वर का यूज होगा। ऑलवेज यूज वर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हर एक सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज होता है, वर का यूज होता है। तो यहाँ सेंटेंस अब देखते हैं। ये व्यक्ति इमेजिन कर रहा है कि काश ये एक डॉक्टर होता, सो आई विश लगाएंगे, काश मैं एक डॉक्टर होता, आई विश आई, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, आई विश आई वर अ डॉक्टर। फिर काश मैं वहां होता, सो आई विश, काश के लिए आई विश हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट कौन है, मैं, सो आई विश आई के साथ वर लगेगा, आई वर, और यहाँ पे क्या है, देयर, वहां होता, सो आई विश आई वर देयर। फिर अगला है, काश तुम यहां होते, सो आई विश, यहाँ काश के लिए हो जाएगा आई विश, और सब्जेक्ट कौन है, तुम है यानी यू है, तो यू के साथ में वर लग जाएगा। और सिर्फ यू नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल कैसा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में वर ही लगता है। सो आई विश यू वर हियर, यहाँ पे होते, आई विश यू वर हियर। दोस्तों बताइए, ये सेंटेंस क्या बनेगा, कैसे बनेगा कि काश तुम एक आईएएस होते, या फिर काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो इन दोनों सेंटेंसेस का करेक्ट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इमेजिनरी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी किसी भी काल्पनिक योग्यता की बात करते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि काश ये गिटार बजा लेता। ये ओरिजिनली, ये एक्चुअली जो है बजा नहीं पाता है, ये बस बता रहा है कि काश मैं ऐसा कर लेता या फिर कर सकता। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बताने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, आई विश का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ कुड लिखते हैं, और कुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ काश मैं कर पाता, इसके लिए होता है आई विश आई कुड, और फिर बाद में क्या कर पाता वो लग जाता है। तो यहाँ सेंटेंस देखते हैं, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, तो यहाँ काश के लिए आई विश हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद कर पाता, सो आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू, आई कुड लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहाँ पे किसकी मदद कर पाता, तुम्हारी, सो यू। अगला है, काश मैं तुम्हें समझ पाता, सो आई विश हो जाएगा, काश के लिए आई विश आई कुड। ठीक है, मैं समझ पाता, आई कुड अंडरस्टैंड यू, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड किसे, तुम्हें, यू। फिर अगला है, काश मैं तुमसे मिल पाती, तो यहाँ पे काश के लिए हो जाएगा आई विश, और
कौन मिल पाता, मैं मिल पाती, सो आई कुड मीट, ठीक है, आई कुड मीट, और किससे, तुमसे, यानी यू। फिर से दोस्तों बताइए, काश मैं गिटार बजा पाता, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। अपने अगले स्ट्रक्चर में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपने रिग्रेट या फिर पास्ट एक्शन की बात करते हैं, यानी किसी ऐसे काम के बारे में इमेजिन करते हैं जिसको नहीं होना चाहिए था पर वो हो गया, तो हम पछतावा अपना जता रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने के लिए हम सबसे पहले काश लगाते हैं, आई विश लगाते हैं, फिर बाद में यहाँ पे अपना जो भी सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, काश मुझे जवाब पता होता, तो मैं पास्ट के बारे में इमेजिन कर रहा हूं, पास्ट के बारे में जो है बैठ के सोच के अफसोस कर रहा हूं कि काश मुझे वो जवाब पता होता। तो काश के लिए हो जाएगा आई विश, और मुझे जवाब पता होता आई, और सब्जेक्ट आई के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, आई न्यू, और क्या पता होता, द आंसर, आई विश आई न्यू द आंसर। काश मुझे उसका नाम याद होता, तो काश के लिए आई विश हो जाएगा, मुझे उसका नाम याद होता, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म रिमेंबर्ड, आई रिमेंबर्ड, क्या रिमेंबर करता, उसका नाम, आई विश आई रिमेंबर्ड हर नेम। फिर काश तुम मुझे पसंद करते, सो यहाँ काश के लिए हो जाएगा आई विश, ठीक है, और तुम मुझे पसंद करते, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तुम है, ठीक, तो यू हो जाएगा, आई विश यू, और पसंद करने के लिए होता है दोस्तों लाइक करना, और लाइक का सेकंड फॉर्म आएगा, सो आई विश यू लाइक्ड, और किसे, मुझे, सो आई विश यू लाइक्ड मी। तो फाइनली दोस्तों अब आपके सामने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिनको आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इनका करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमसे हमारे हर एक वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।